हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो कि हमारी जनरल एंट्रीज की कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज चल रही है। यहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मास्टरी बारीक बारीक पॉइंट्स को लेके, और बहुत से टीचर स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है और हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में लेके आया हूं वो चीज जो कि ज्यादातर कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं हमें, और जो नॉन मैथ्स के मेरे प्यारे प्यारे दुलारे बच्चे हैं कई बार नर्वस हो जाते हैं। तो कहना चाहूंगा बच्चे बिल्कुल नर्वस हो जाना, क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी के साथ ये कैलकुलेशंस भी आज आपको सिखा दूंगा। तो आप भी चैंपियन है हमारे और आराम से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं ये कॉन्सेप्ट। और अगर पिछले 5 कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखे वीडियो, तो वो सभी के सभी मैं इस वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर शुरू करते हैं आज, और कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 6, जनरल्स बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेशन। यस, जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर 7th 8th के अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकाला होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वो कैलकुलेशंस कहां लगती है जनरल एंट्रीज में, और आगे आने वाले बड़े बड़े 6 मार्क्स से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर ये कैलकुलेशंस आपकी रॉन्ग होती है। तो सबसे पहले चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, परसेंटेज है 9 मंथ्स, अमाउंट है 2 लाख और टाइम है 4 मंथ्स। यानी अगर हम यहां देखें तो 2 लाख हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 9% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 4 मंथ्स हमें यूज हो गए इस पैसे को करते हुए, तो हमें 4 महीने का इंटरेस्ट देना है ओनर को। बिजनेस के एंगल से सारी जनरल एंट्रीज बनती है, तो बिजनेस के एंगल से ये एक एक्सपेंस है, जैसे कि रेंट होता है, सैलरी होता है, और सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस रहेगा, तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट होगा। लॉजिक क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंस। आप लिख लीजिएगा, जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये फर्म का एक्सपेंस है। और ये हम कैश में नहीं देते, इंटरनल ट्रांजैक्शन है, फर्म और बिजनेस के आपस में इंटरनल ट्रांजैक्शन है। तो किसको दे रही है फर्म? ओनर को दे रही है, तो ओनर का कैपिटल बढ़ रहा है। यहां पर आती है मॉडर्न अप्रोच, रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल बढ़ेगा हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहां पर हमें कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट। तो याद रखिएगा, कभी भी नीचे कैश या बैंक नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, इट इज अ इंटरनल ट्रांजेक्शन। बिजनेस के अंदर की बात है, फर्म और ओनर के बीच में। वैसे देखा जाए तो दोनों सेम है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों अलग हैं, इसलिए फर्म का एक्सपेंस है, ओनर का प्रॉफिट। बात आती है अमाउंट कैसे निकाले, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगेन नॉन मैथ्स वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे घबराना मत, बहुत सिंप्लीफाई के साथ मैं बता दूंगा, सिंप्लीफिकेशन के साथ। 2 लाख मेरी अमाउंट है और रेट है 9%, टाइम मुझे कितना है? 4 मंथ्स। अब आपने करना क्या है? पहले 9% निकाल लीजिए। 9 2 क्या होता है? 18। 2 0 आप काट चुके हैं, तो पहले तो लिख दीजिए 18। उसके बाद कितने जीरो बचे? 1 2 3, ये डाल दीजिएगा। दोबारा से बताते हैं, आपने 2 0 कैंसिल कर लिए, 2000 बच गया, और 9 2 होता है 18, तो 18 लिख दिया, सिंप्लीफिकेशन। अब मुझे डिवाइड बाय 12 करना है। अगर मैं 12 महीने से डिवाइड करूं तो ये मेरे 1500 रुपए आते हैं। तो अगर एक महीने का 1500 है, तो मेरे को 4 महीने का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? ₹6000। तो यहां पर मेरी जो एंट्री बनेगी वो सिर्फ 6000 से बनेगी। कई बच्चे मुझे पूछते हैं, कितने साल हमने जब स्कूल के पेपर चेक किए, देखा कई बच्चे कहते हैं सर 6000 को क्या मैं माइनस करूं इस कैपिटल के अमाउंट से? ना ही डेप्रिसिएशन माइनस करना है एसेट में से, ना ही कोई इंटरेस्ट माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट से। आपको एंट्री पास करनी है, जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आ रही है, तो पहली एंट्री में सिर्फ 6000 आएगा, 2 लाख नहीं आएगा। 2 लाख तो कैश टू कैपिटल बना चुके हैं एंट्री, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब तो उस पर इंटरेस्ट देना बाकी था, वो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, और वो भी दे नहीं रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड मतलब कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, कैश नहीं पे कर रहे, इसलिए वर्ड प्रोवाइड यहां पे मेंशन है। तो यहां पर ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चार्ज 12% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 2 लाख फॉर 6 मंथ्स। अब देखिए, डेप्रिसिएशन आपको पता है एक्सपेंस होता है, लाइक रेंट, लाइक सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आपको पता है नॉमिनल अकाउंट पे, और मॉडर्न के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहां पर मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट करूंगा, तो अब यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट है आपका जुलाई 6, और यहां पर कैश नहीं है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। एसेट की वैल्यू गिरती है। आपने जो कार 2 साल पहले ली थी और आज उसकी वैल्यू में करीब 1-2 लाख की वैल्यू गिर गई होगी, तो जो वैल्यू गिरी है, वी हैव नॉट पेड द मनी, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो यहां पर एसेट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज जिस एसेट की वैल्यू गिरती है वो हमारे बिजनेस में कम हो रहा है। हम सब जानते हैं एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, गिरेगा तो क्रेडिट होगा। तो ये डिक्रीज इन एसेट है। तो आप याद रखिएगा, जब भी एसेट गिरता है हमेशा क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है हमेशा क्या होता है? डेबिट। और अमाउंट निकाला मैं सिखा ही चुका हूं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो देखते हैं क्या रहेगी फाइनल एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारा था 2 लाख रुपीस का। अगेन वही सिंपल कैलकुलेशन करनी है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं घबराना। 12% मेरा इंटरेस्ट का परसेंटेज है, और जो महीने हैं वो है 6 मंथ्स।
अब आप देखिए बताइए, अगेन आप 2 जीरो काट चुके हैं और 12 टू कितना होता है, 12 टू 24, तो आपके पास सीधा सीधा 24,000 की अमाउंट यहां आ गई है पूरे साल की। और डिवाइड बाय 12 करना है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एक महीने का आ गया 2,000 रुपए, और आपने निकालना कितने महीने का है, 6 मंथ्स का, तो टोटल आ गया 12,000 रुपए। तो आपको सिर्फ ये 12,000 मेंशन करना है एज अ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नरेशन यही रहेगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, यहां भी नरेशन यही कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। खत्म, कुछ भी नरेशन में काम नहीं है, ज्यादा लंबा, छोटा लिखना है, सुंदर लिखना है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शंस के बाद आपको समझ आ गया हाउ टू कैलकुलेट एंड व्हाट एंट्री वी हैव टू पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेप्रिसिएशन के लिए ऊपर डेप्रिसिएशन, नीचे एसेट का नाम आ जाएगा। अगर मशीन हो तो मशीन, फर्नीचर तो फर्नीचर, जो भी एसेट पे चार्ज कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। और फॉर्मूला अगेन P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और यहाँ पे कैलकुलेशन का सिंपल तरीका बता दिया। सिंपल छोटा छोटा ब्रेक कर दीजिए, बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, आराम से समझ आ जाएगी। चलिए देखते हैं बाकी की ट्रांजेक्शंस। सो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3। तो यहाँ पर चार्ज करना है, चार्ज मतलब फर्म ले रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे, ओनर से, जिसने कि विड्रॉ किया है 60,000 और यूज किया है 3 मंथ्स के लिए, और इंटरेस्ट फर्म कहती है मैं आपसे 10% लूंगी। अब देखिए फर्म बन के सोचिए, जब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, एक्सपेंस था, डेबिट हुआ था, अब फर्म यहाँ इंटरेस्ट ले रही है ओनर से, तो उसका प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, बिकॉज ये फर्म के लिए एज अ प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, इंक्रीज कर रहा है। तो जर्नल एंट्री बनाते टाइम यहां पर हमारी डेट है जुलाई 15, सबसे पहले यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। तो आपको नोटबुक में लिख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है, इसलिए क्रेडिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट है फर्म के लिए, अच्छा लग रहा है फर्म को, और क्योंकि ये मालिक से ले रहे हैं, मालिक का कैपिटल गिर रहा है। अगेन क्लियर कॉन्सेप्ट, जब कैपिटल गिरेगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो यहां हम कैपिटल डेबिट करते हैं। कुछ मेंटर्स का मानना है कि हम इसमें यहां ड्राइंग्स भी डेबिट कर सकते हैं, बट बेहतर रहेगा अगर आप इसको कैपिटल से सीखें, बिकॉज 12th क्लास के अंदर पहले ही चैप्टर में हम आपको यही एंट्री सिखाते हैं, जहां पर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आप ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फिर ड्राइंग को पोस्ट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप कैपिटल टू इंटरेस्ट ड्राइंग करें, बट हाँ, कोई बच्चा अगर ड्राइंग डेबिट करता है, गलत नहीं माना जाएगा, दोनों ही ठीक होंगे। फाइन, तो ये था एंट्री। अब देखते हैं अमाउंट कैसे निकलेगी। तो हमारा P है प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 रुपीज, रेट है हमारे पास 10%, एंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 3 मंथ्स। अगेन आपने देखेंगे यहां पर 2 जीरो आप काट चुके हैं, और यहां 2 जीरो काटने के बाद देखते हैं आप यहां पर 1 जीरो ये बचा हुआ है, और यहां पे 1 जीरो 3 जीरो बचे हुए हैं। तो यहां पर 3 जीरो तो आपके सिंपल आ गए। अब आपने देखा यहां पर क्या है, 6 है, तो ये आ गया आपका 6 यानी 6,000, डिवाइड बाय 12 करना है यानी 500 रुपए, और 3 महीने का यानी 1,500 रुपए आपका अमाउंट आ गया। तो आपको 1,500 को प्लस माइनस नहीं करना, सीधा सीधा इस एंट्री में डाल देना है 1,500 रुपीज एंड 1,500 रुपीज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर जुलाई 20 की। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 80,000 फॉर 4 मंथ्स। अब यहां पे आप देखिएगा, आपने लोन लिया है, उस पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले से देख रहे हैं कि ये लोन में मेरे को ये इंटरेस्ट मुझे देना है, तो ये आपका इंटरेस्ट लोन बन गया। एक्सपेंस जैसे रेंट होता है, सैलरी होता है, वैसे ही आपका एक्सपेंस बन गया। तो ट्रांजैक्शन है जुलाई 20 की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और आपने अभी पे नहीं किया, सिर्फ प्रोवाइड किया, यानी आप उस लोन के ऊपर एक्रूअल बेसिस के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, देना भी आपको आगे है। तो अभी आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। जब भी आप किसी चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं, किसी एक्सपेंसेस के लिए, किसी लायबिलिटी के लिए, तो आपकी लायबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। लोन पे और इंटरेस्ट, जैसे आपने लगान मूवी देखा था, लोन बोरो किया, इंटरेस्ट ड्यू बनता तो लोन बढ़ता गया। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो इसी लोन के अंदर, यही लोन के अंदर ये इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो जब लायबिलिटी में ऐड करना हो तो क्या करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो तो लोन को क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर सेम फॉर्मूला लगेगा। हमारा 80,000 परसेंटेज है 9% फॉर 4 मंथ्स। अगेन कहना चाहूंगा, 2 जीरो आप काट चुके हैं, नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए। अगर आप स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप जल्दी कर लेंगे। नाउ 9 8 जा कितना होता है, 7200। तो आपको पता लग गया मेरा 7200 आ रहा है, और 2 जीरो के बाद अब मुझे 12 महीने का निकालना है। अब 72/12 होता है 600 रुपया। अब इस 600 रुपए को हमें कितने मंथ्स का निकालना है, 4 मंथ्स का। तो मेरा आंसर आता है 2400 रुपीज। तो ये 2400 रुपीज मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री में डाल देना है, और बाद के जर्नल को टोटल कर लीजिए, आपका टैली कर जाएगा, एंड यू हैव गॉट फुल मार्क्स। तो अब आपने देख लिया कि यहां पर पहले एंट्री का कॉन्सेप्ट
आपको समझा दिया। फॉर्मूला सब में एक लग रहा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बट 0 0 कैंसिल करते हुए ध्यान करना यहाँ बहुत गलती होती है और दूसरे बच्चे 1 0 एक्स्ट्रा लगाते हैं, कई बार 1 0 कम लगा देते हैं। देखिए ये नॉर्मल स्वाभाविक बात है, जहां मैथ्स का डर होता है, फोबिया होता है, ऐसा हो जाता है। बट मैं कहना चाहूंगा इन बच्चों से जिनको कि मैथ्स के अंदर 1 0 कम और 1 0 ज्यादा की आदत है, प्लीज लाउड बोलिए, लाउड बोलिए। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया बहुत सिली लग रहा था, इट वॉज साउंडिंग लाइक अ सिली, जैसे कि कोई एमेच्योर पर्सन कर रहा है। हमारे पास जो 10th से पास होके बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एंड वी डील ऑन डेली बेसिस, तो उनको ये मोटिवेट कीजिए कि हम भी ऐसा करते थे, हम भी 0 से 0 काट के सीखते थे, कोई हर्ज नहीं है। 1-2 बार हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे ना, बच्चा खुद दौड़ने लगेगा। बट पहली बार में नहीं डिस्करेज करना कि 1 0 ज्यादा 1 0 कम, आपको मैथ्स नहीं आता, ये सब चीजें कोई बात नहीं, सीख लेगा आगे जाके। बट अभी बिलीफ को जीतना है, उसके कॉन्फिडेंस को जीतना है, ना कि 0 1 ज्यादा कम को जीतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरना बिल्कुल भी मत, 0 से 0 काट के देखो, बच्चों वाला तरीका करो, क्योंकि ये बच्चों वाला तरीका यहां 1 नंबर का हो सकता है, बट CUT में वहीं एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है और 5-5 करके ही श्री राम कॉलेज आप पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 6। यहां पर पहले 5 कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं, प्लीज वीडियो देख लेना, नोटबुक में मेंशन कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस बहुत काम आने वाली है और बहुत से बच्चे टीचर्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम एंजॉय कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जनरल एंट्रीज के आपके आइडिया को। तो आगे आने वाला कॉन्सेप्ट 7 आप मिस ना करें, उसके लिए क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मैं मानता हूं शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उनका हेल्प होगा, चेहरे पे स्माइल आएगी, ये हमारा टारगेट है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। आई होप ये कॉन्सेप्ट 6 अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल। यो जाते जाते अब तो बनता है, अब तो सीख गए, प्लीज ये वो करिए, क्योंकि एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, स्पार्क आता है और आप पढ़ने बैठ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से करिए जोश के साथ। यो यस, बहुत अच्छा किया। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।